हमको 22 साल हो चुके हैं, ये 23वां वर्ष है। जो हम लोग कानपुर से सेवा देते थे वो अन्य लंगरों को देते थे, जैसे मनी गांव में है, अपना बरारी मार्ग पे है और अपना ये भगवती नगर में है। हौसले बुलंद हैं और हम लोगों का जो मानना है कि यात्रा जो है कम नहीं होगी, भरपूर तरीके से होगी। बढ़िया चल रहा है, रेलवे चालू हो गया और भी कई तरीके के बदलाव हमने देखे हैं यहाँ पर। तो इस सरकार में कहीं से कोई हमको समस्या दिख नहीं रही है। बाकी सब बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। इस बार ज़्यादा उत्साह है भक्तों के अंदर कि हमें अमरनाथ के दर्शन करने हैं, क्योंकि पिछली बार यात्रा में बाबा बहुत जल्दी चले गए थे, विदा हो गए थे। तो इस बार लोगों को अपेक्षा दर्शन नहीं मिल पाए थे। इस बार लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से पहले से दर्शन करने की तैयारी में है, तो काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर जल्दी से जल्दी दर्शन करने के लिए। यात्रा का टाइम भी बहुत छोटा रखा है इस बार, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कम समय में होगी। इस बार जो आपने यहाँ पे लंगर सेवा देने जा रहे हैं, तो कितनी सामग्री अभी तक आ चुकी है? लगभग 2-3 ट्रक हमारी सामग्री यहाँ पहुँच चुकी है, सब पंडाल अंडाल से लेकर सारी व्यवस्थाओं को सब करते हुए। और अभी लगभग कुछ सामग्री आनी है जो वहाँ पे तैयार है, जैसे यहाँ पे आवश्यकता होगी साथ उसको वहाँ से मंगाया जाएगा। वो चाय बिस्किट जो यात्रा जाती है 3 बजे के आसपास, चाय बिस्किट रस वगैरह है, टोस्ट वगैरह ये सब का रखा है। उसके बाद से हम लोगों का ब्रेकफास्ट मतलब लंच ब्रेकफास्ट है, वो पोहा वगैरह इडली वगैरह बना के भक्तों को खिलाने का है। फिर दोपहर में लंच है, शाम को भी एक हल्का फुल्का सा लंच वो देना है, ब्रेकफास्ट चाट वगैरह है, पास्ता वगैरह है, सभी चीज़ का टेस्ट है। हम लोगों ने प्लान करके रखा। दाल बाटी भी बनाने का प्रोग्राम है कि कभी कभी दाल बाटी बनाई जाएगी, छोले भटूरे के भी प्रोग्राम है। चाट हमारे यहाँ का बहुत, समोसा खस्ता जो हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है हमारे कानपुर में, उसकी भी हम लोगों ने सोचा है कि उसको बना के खिलाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट हो सकता है वो हम लोगों का समझना है कि हम लोग ज़्यादा नहीं। ये बात सत्य है कि लोगों को थोड़ा सा मन के भय आ गया है, पर जब भंडारों की संख्या में भंडारों का जो ऐड देखते हैं तो वहाँ पर देखने के बाद अंदर जिज्ञासा होती है मैं भी जाकर देखूँ जाके यहाँ। तो इस भंडारों से भी बहुत बड़ा यात्रा में आने का फर्क पड़ता है लोगों का। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। बेस कैंप के अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये आपका सामने बस स्टैंड है, पार्किंग है। इस पार्किंग के सामने जो लगते हैं 13 लंगर लगते हैं, जिसमें से 2 लंगर 13 तो ये हो गए, 2 लंगर यात्री निवास के अंदर होते हैं और बाकी के शेष लंगर जो है बाहर रोड पे होते हैं। तो ये कहाँ से श्रद्धालु लंगर की सेवा देने के लिए? लंगर की सेवा देने के लिए हम समझते हैं कि भारतवर्ष से शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहाँ से लोग ना आते हो लंगर की सेवा देने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे आसाम से भी है, गुवाहाटी से भी है और यूपी से भी कई भंडारे हैं। जैसे मैं कानपुर से हूँ, यूपी मैनपुरी से भी हैं, यूपी बदायूं से भी हैं। तो इस तरीके से यूपी से भी करीबन यहाँ पे 7-8 भंडारे लगते हैं। एक सामने पंजाब का लगा बाबा बहावलपुरी अमरनाथ सेवा मंडल, और ये आश्रम है श्री हमारे स्वामी जी, क्या नाम है इनका, आसाराम जी का। इनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। आश्रम की ही ज़मीन पे हम लोग ये शुभ कार्य कर रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत बेहतर है। हर साल की अपेक्षा मैं पिछले कम से कम 2001 से यात्रा कर रहा हूँ और लंगर की सेवा दे रहा हूँ, और इस साल हमने देखा कि हर साल से इस बार की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और सेना भी बढ़ाई गई है। हर चप्पे पर लगी हुई है, हमारे हर कदम पे सेना के लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमको जब चेकिंग पर हम अंदर आते हैं, सामान किसी भी तरह का सामान लेके आते हैं, तो हमको भी अंदर आने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हमारी भी चेकिंग होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और खुशी होती है कि हमारे सभी आने वाले भाइयों की हमारी और ये सबके देश की सुरक्षा को लेकर के अगर हो रहा है तो बहुत ही बेहतर है। कुछ अराजक तत्व तो अपना काम मौका देख के कर ही देंगे, लेकिन हमको उससे सावधान रहना है। हम यहाँ आए हुए नागरिकों को ये भी बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि आपको शक हो रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप पुलिस प्रशासन को जो नज़दीक में हो आप वहाँ पर सूचना दें। हमारा पहला भंडारा सन 2019 में लगा था, उसके बाद से 2020 छोड़ करके निरंतर लगता चला आ रहा है। इस बार 6वां भंडारा है। प्रशासन से भरपूर सहयोग मिलता है, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, अन्यान्य दृष्टि से पूरा सहयोग प्राप्त होता है। पिछले वर्ष जो यात्रा जितनी हुई थी, इस वर्ष तो उतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह इस बात का सूचक है, इस बात का प्रमाण है कि यात्रा उससे बहुत ज़्यादा होनी है।
और वैसे भी ये देखने में आया है कि जब जब अवरोध हुआ है यात्रा उतनी ही तेज़ शुरू हुई है। हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ की सेना को, भारत की सेना को और जम्मू कश्मीर की पुलिस को। मैं तो ये कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाएं ना करवाएं विचार ही नहीं करना है, केवल आप आइए। रजिस्ट्रेशन के लिए तो पूरा जम्मू बैठा हुआ, पूरा कश्मीर बैठा हुआ, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने जम्मू में 4 जगह 5 जगह और उसके अतिरिक्त श्रीनगर में, बालटाल में, पहलगाम में हर जगह व्यवस्था कर रखी है। तो आप ये मत सोचिए कहाँ कराएं कि ना कराएं, सीधे आइए, दर्शन तो आपको भगवान करा ही देगा। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।